आज कई सारे लोग हैं जो ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं और उनको लगता है कि बचने का कोई मार्ग नहीं है। चारों तरफ से घिर चुके हैं। उन्हें लगता है कि बस अब खत्म हो गया है। लेकिन आज हमारे पास गुड न्यूज है। सब बोलो आमेन। गुड न्यूज ये है कि जब सारे दरवाजे बंद रहते हैं या हो जाते हैं, या सारे दरवाजे जब बंद होते हैं, हमारा आसमानी पिता हमारे लिए एक नया द्वार खोलता है। हालेलुया। और आज इस सच्चाई को जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको पिछले दिनों में समझाया था कि प्रभु यीशु ने कहा कि आप सत्य को जानोगे और सत्य आपको आजाद करेगा। You shall know the truth and truth shall set you free। मेरे प्रियो, शैतान पहले से ईदन के बगीचे से, उस वाटिका से, वो झूठ का उपयोग करते हुए आया हुआ है। हर बार वो झूठ का उपयोग करता है और मनुष्य को भ्रमित करता है और उसे विनाश की ओर ले जाता है। हवा को उसने झूठ कहा था कि अगर इस फल को खाओगे तो आप परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। हवा ने उस झूठ को मान लिया और सारी मानव जाति में श्राप, पाप और मृत्यु की प्रवेश हो गई। आज भी जब मनुष्य चारों ओर से घिर जाता है, ऐसी परिस्थितियों का जब वो सामना करता है और उसे लगता है कि मेरे लिए सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, शैतान आता है और उसे कहता है क्योंकि तेरे लिए सब दरवाजे बंद हैं, अब तेरे बचने का कोई रास्ता नहीं है, तू एक काम कर, आत्महत्या कर ले। और इस तरह से कई सारे लोग अपने जीवनों को खत्म कर देते हैं। ये एक बड़ा झूठ है। मैं उसे एक बड़ा झूठ मानता हूं जो शैतान ने इस संसार के लोगों को कह रखा है। और यहां तक कि प्रभु के जो बेटे और बेटियां हैं, उनको भी ऐसे झूठ को मानने के लिए उसने उन्हें समझा दिया है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मीन्स वी आर लाइक कन्विंस्ड बाय सैटन टू बिलीव द लाई। हमें ऐसे रीति से शैतान ने मना लिया है कि हम झूठ को मान ले। जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है और हमें हमारे जीवन को भी खत्म कर देना चाहिए। ऐसा शैतान आज दुनिया को और परमेश्वर के लोगों को समझा रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, मैं एक बात मेरे एकदम बचपन के समय से जो मैंने समझ लिया, वो यह है कि परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए चेकमेट जैसे सिचुएशन कभी उत्पन्न नहीं होती। चेकमेट यानी खत्म। लेकिन परमेश्वर के बच्चों के लिए चेकमेट सिचुएशन इज नॉट अवेलेबल। अगर शैतान आपको आकर ये कहता है कि भाई आप चेकमेट सिचुएशन में हो, तो क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, आप उसे कह सकते हो नहीं, मेरे लिए अभी भी एक द्वार परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। क्योंकि ये झूठ जो है, शैतान आज उस झूठ को लिए फिर रहा है, उन लोगों को समझा रहा है और उनके जीवन को वो खत्म कर रहा है। लेकिन अगर हम इस सच्चाई को जान लें कि अगर मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूं, तो मेरे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जहां पर चेकमेट की सिचुएशन आए।
ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जहां पे चारों ओर मेरे लिए दरवाजे बंद हो। और आज हम इस बात को परमेश्वर के वचनों से देखने वाले हैं। और इसलिए अभी भी वक्त है, जो ऑनलाइन है, मैं चाहूंगा कि आप इस मैसेज को ऐसे लोगों से शेयर करें जो सोचते हैं कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया है। उनके लिए परमेश्वर ने आज भी एक नया द्वार रखा हुआ है। ऐसी ऋतु हमारे जीवन में आती है, ऐसी सीजन्स हमारे जीवन में आती है जब हमें लगता है कि हमारे सब दरवाजे बंद हैं। हो सकता है कि नौकरी के संबंध में आप ऐसा सोचते हो कि अब आपके लिए कोई भी दरवाजा खुला नहीं है। with respect to employment, दिन गुजर रहे हैं, महीने गुजर रहे हैं, साल गुजर रहे हैं, और आप सोचते हैं कि भाई मुझे कौन नौकरी देगा। एम्प्लॉयमेंट के रेस्पेक्ट में कई लोग आज निराश हो जाते हैं और वे सोचते हैं कि मुझे कोई नौकरी नहीं देगा या फिर मुझे कभी नौकरी नहीं मिलेगी। हो सकता है आपने ये मान लिया हो सकता है कि आप अपने जीवन के उस क्षेत्र के बारे में सोच रहे हो, आपके मैरिज के बारे में, जहां पर आप सोच रहे हो कि भाई मेरे लिए दरवाजे बंद हैं। कई लोग होते हैं जिनके मैरिज ही नहीं हो रहे हैं, ना तो लड़का मिलता है ना तो लड़की मिलती है। और उस व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि भाई मेरा दरवाजा क्या हो गया है, बंद हो गया है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में ऐसी बीमारियों का सामना करते हैं और वे सोचते हैं कि मैं अब चेकमेट कंडीशन में हूं। वे सोचते हैं कि भाई अब मेरे लिए कोई रास्ता बचा नहीं है, सब कुछ बंद हो गया है। वो निराश हो जाता है और ऐसा बर्ताव करने लगते हैं कि बस हर एक मोड़ पर मौत उनके करीब आ रही है। मेरे प्रियो, यदि आप बीमार हैं और ये सोचते हैं कि आपके लिए दरवाजे बंद हैं बचने के, तो आज परमेश्वर आपके लिए एक नया द्वार खुलने वाला है। हालेलुया। फाइनेंस के क्षेत्र में, पैसों के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में कई बार लोग चारों ओर घिरे हुए मालूम पड़ते हैं। कई बार हम न्यूज में पढ़ते हैं कुछ लोगों का डेप्थ इतना बढ़ गया कि पूरा परिवार आत्महत्या कर लेता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि भाई ये जो डेप्थ है, ये जो पैसे हमको दूसरों को देना है वापस, उसका जो ब्याज बढ़ गया है वो हम उसे रीपे नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरा बहुत बड़ा डेप्थ हो गया है। मैंने बोला कितना? पहले छुपाया उसने, छोटा आंकड़ा बोला, 1-2 लाख का आंकड़ा बोला कि भाई इतना डेप्थ है मेरा। फिर जब पता चला तो 1 करोड़ से ज्यादा डेप्थ। मैंने बोला चिंता मत करो, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर एक नया मार्ग खोलेगा। और कुछ महीनों के बाद परमेश्वर ने उनके उस करोड़ से ज्यादा के डेप्थ से उनको आजाद कर दिया। लेकिन ऐसे वक्त में गलत डिसीजंस लेने के लिए उनको लोग प्रेरणा दे रहे थे कि आप ये कर दो, वो कर दो, शॉर्टकट्स।
लेकिन जब हम इंतजार करते हैं, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हमारे लिए हमेशा एक मार्ग उपलब्ध होता है। कई बार जो मिनिस्ट्री में होते हैं, जो सेवकाई में होते हैं, वो कई सारी बातों का सामना करते हैं, कई सारी परिस्थितियों का सामना करते हैं मिनिस्ट्री में, यानी कि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और उनके जीवन में इतने संकट है कि अब वे सोचते हैं कि भाई हमारे लिए सब द्वार बंद हो चुके हैं। नहीं, आपने कल को नहीं देखा। आपने कल को नहीं देखा, लेकिन आपके परमेश्वर ने, जिसने आपको बुलाहट दी है, वो आपके अंत के दिनों तक सब कुछ जानता है। हालेलुया। निराश मत होए। there is nothing that you should be depressed, you should feel sorry, sad. हमारा जो परमेश्वर है वो हमें हर परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं कहता हूं, ये सच्चाई जान लो, परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए नो चेकमेट। हमारे लिए कभी कोई दरवाजा हमेशा बंद नहीं होता। कई सारे संबंध ऐसे होते हैं, लोगों के रिलेशनशिप्स टूट जाता है और उन क्षेत्र में लोगों को लगता है कि भाई हमारे लिए दरवाजा बंद है। कई सारे लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटीज पहले मिलती थी, लेकिन अब नहीं मिलती। उनके सामने आने वाली हर वो अपॉर्चुनिटी, हर वो तक अब खत्म हो गई है। उनको लगता है कि हमारा दरवाजा बंद हो गया है और लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता। नथिंग चेंजेस। और जो शत्रु है आपके कानों में आकर फुसफुसाता है, कहता है गॉड हैज फॉरगॉटन यू। परमेश्वर आपको भूल गया है। गॉड हैज फॉरगॉटन यू। परमेश्वर आपको भूल गया है। माय डियर्स, नो, परमेश्वर का वचन कुछ और सिखाता है। बंद दरवाजों का मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने आपको त्याग दिया है। Closed doors does not mean that God has abandoned you. लेकिन बंद दरवाजों का अर्थ क्या है? सबसे पहला अर्थ है, हो सकता है परमेश्वर आपको सुरक्षा देना चाहते हैं। He wants to protect you.